अज़ीज़म अरशद सल्लल्लाहु को दावत सुखन देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अंग्रेज़ी में हम सामीन को तकरीर फरमाए। मियाँ दामद बरकातुहुमुल आलिया के छोटे साहबजादे हैं। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। All praise belongs to Allah, whom we praise, seek help and forgiveness. We seek refuge with Allah from our evils and from the consequences of our evil deeds. He whom Allah guides never be misleads, and he whom Allah misguides never have the person who will guide him. And I bear testify that there is none worthy of worship except Allah, who has no partners, and I testify that Muhammad is his servant and messenger. May peace be upon him, upon his family and all his companions. Today, I shall speak about India, our homeland. Muslims are an integral part of the great nation, and their attachment with it dates back to the time of immemorial, rather to the beginning of man's advent on the planet. Dear audience, Islam teaches Muslims to love their land where they are born and where they live. Islam motivated to become a useful citizen, to stick to good deeds, to build the nation with all means, to adhere good manners and sound behavior, to hold on to noble values and true principles. Islam motivated to adhere good values and true principles. Islam motivated to be equipped with knowledge, to propagate pure beliefs and true beliefs. Islam motivated to spend all efforts for the stability of the nation. Islam motivates to guard the nation. Islam motivates to protect the nation and defend the nation. Dear audience, according to Islam, patriotism is not the mere hollowed claim or slogan to fulfill the personal or communal interest. Rather, it enhances with title of enrichment of good values and good attitudes, and crowned with values and principles. वमा अलैना इल्लल बलाग। रहते हैं, लेकिन अल्लाह की निस्बत पर होने वाले खर्चों का तो हिसाब ही नहीं है। अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों के लिए खर्च करना ये तो बड़े सआदत की बात है। आज हम जमा हुए, हमें जमा किसी ने किया है तो वो कुरान की निस्बत ने जमा किया है। हम किसी और के बुलावे पर नहीं, बल्कि रब्बे जुल जलाल के कलाम की अजमत और बड़ाई में जमा हुए हैं। आज हम वो मंजर देखने जा रहे हैं कि अल्लाह ने जिन सीनों को चुना है, मुंतखब किया है, अल्लाह ने पसंद किया है, जिनके सीनों को अल्लाह ताला ने कुरान से मामूर किया, भरा है, अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया है, आज उन्हीं की इज्जत तो होने जा रही है। आज उन्हीं के सरों पर ताज तो पहनाया जा रहा है, जो बज़ाहिर दुनिया का बने हुए कपड़े का ताज और बने हुए कपड़े का एक दस्तार की शक्ल है, लेकिन अल्लाह कल क़यामत में उसको हकीकी शक्ल देंगे। अल्लाह ऐसा पहनाएंगे, ऐसा पहनाएंगे। बाप माँ को तो अल्लाह ने चांद सूरज से ज़्यादा चमकदार ताज की खुशखबरी सुनाई है, लेकिन जो खुद हाफिज कुरान हो उसके तस्करे से बज़ाहिर खामोशी नज़र आती है। मालूम ये होता है कि वो ताज को तो मिसाल में इंसान समझ नहीं सकेगा, अल्लाह जो हाफिज़ों को पहनाने वाले हैं। इसलिए भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस मजलिस के एहतराम का लिहाज रखना है। और कैसे कैसे बड़े बड़े लोग कहाँ से आकर हमारे इलाके में पहुँच गए, सिर्फ इस आवाज़ पर कि कुरान की निस्बत पर जलसा होने वाला है उन्होंने कबूल किया है, वरना इन्हें फुर्सत कहाँ है ऐसी जगहों में जाने की। आज उनकी मशगूलियत, अल्लाह उनके साया को हमारे सरों पर तादेर कायम रखे। हम जैसों की आवाज़ पर, हम जैसों की दावत पर इन बड़े बड़े हस्तियों का, मुक़द्दस मुबारक लोगों का चला आना, दोस्तों हमारे दरमियान बैठ जाना, हमारे दरमियान कुछ देर रह जाना, ये तो उन हजरात की ज़र्रा नवाजी है, करम फरमाई है।
अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब के सब हाजरीन और जो लोग अभी अभी आ रहे हैं और बिलखुसूस हमारे बस्ती कागजी महल्ला के भाइयों की तरफ से उन तमाम बड़े बुजुर्गों का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं और इस्तकबाल करते हैं, खुश आमदेद कहते हैं कि आपने एहसान किया, आपने फजल किया, आपकी करम फरमाई है, ज़र्रा नवाजी है कि आप हमारे इस इलाके में तशरीफ़ लाए। हमारी खुशियों में शिरकत, आपका यहाँ आ जाना, ये हमारे दिलों को हमारे लिए हिम्मत अफजाई का बड़ा ज़रिया बन रहा है। इसलिए मैं इतनी देर कह रहा हूँ कि उन तमाम भाइयों से दरख्वास्त है, गुजारिश है, जिस निस्बत पर हम जमा हुए हम उसके एहतराम की लाज रखें और मजलिस में आने की कोशिश करें। ये कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, मालूम है कि हमारे इलाके का मिजाज बन चुका है। अल्लाह करे कि वो मिजाज अच्छा नहीं है, बदल जाए कि हम इशाबाद के आदी बन गए। नहीं, रातों को देर तक जागना कोई बड़ी खूबी की बात नहीं है। कोशिश की जाए कि जल्द सोया जाए और जल्द उठा जाए। ये हमारी सुन्नत थी, हमारी आदत थी, हमें ये हिदायत मिली थी। लेकिन आज तो वो अपने नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चों को सिखा रहे हैं, जल्दी सो जल्दी उठो। ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था, जल्दी सो जल्दी उठो। लेकिन ये जालिम मोबाइल ने हमारे नींदों को छीन लिया है, हमारे वक्तों को बर्बाद कर दिया है। बड़े छोटे सबकी मशगूलियत अलग होने लगी है। इसलिए भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैं मजमे से फिर बार बार दरख्वास्त करते हुए इस बार भी दरख्वास्त और गुजारिश करता हूँ, जल्द आने की कोशिश करें। 5-10 मिनट में हमारे बड़े हमारे दरमियान तशरीफ़ लाने वाले हैं और बाज़ाब्ता हमारे बड़ों का प्रोग्राम हम सुनेंगे। इससे पहले हमने बच्चों का सुना। ये बच्चे वही बच्चे हैं जिनके लिए किसी ने कुछ दिया था, जो दिया था मदरसे वालों ने कुछ लिख लिया था, लेकिन रब्बे कायनात तो सब कुछ लिख चुका था। रब्बे कायनात एक जर्रे जर्रे पाई पाई का हिसाब कल क़यामत के दिन हमारे सामने अल्लाह अपने फरिश्तों के ज़रिए से पेश फरमाएंगे। कोई चीज़ खता नहीं होगी, कोई चीज़ गुम नहीं होगी। हमने चावल एक मुट्ठी दिए थे तो अल्लाह उसके हिसाब से भी फारिग हो चुका है कि किसने दिया था और किस हाफिज के हिस्से में, उसके जिस्म में, उसके पेट में हमारा दाना गया था, हमें मालूम नहीं है। हमने 1 किलो दिया था, 2 किलो दिया था, 4 किलो का पैसा दिया था, मौलवी साहब लिखे थे भूल गए थे, या देने के बाद हम ही खुद भूल गए थे। लेकिन अल्लाह भूला नहीं है, सब कुछ लिख कर फारिग हो चुका। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, जो आगे भेजा जा चुका है सबको अल्लाह के यहाँ पाओगे। किसी किस्म की कोई कमी ज्यादती नहीं होगी कि कोई शिकवा शिकायत हो। इसलिए भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह का एहसान है, फजल है। अल्लाह ने वो दिन दिखाया, हमारी इमदाद किसी भी शक्ल से हो, बोलने से हो, हमारी मेहनतों से हो, हमारी फिक्रों से हो, आज हमारे सामने वह नतीजा आने वाला है। 16 बच्चों के सीनों में अल्लाह ताला ने कुरान को मुंतकिल किया है। नसीब उनका है, किस्मत उनकी है, अल्लाह के फैसले से। वो कैसे नसीब वाले बाप हैं जो पता नहीं किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे थे। अपने लाल और लाडली के बारे में कभी सोचा भी होगा या नहीं कि रब्बे कायनात का कलाम उसके सीने में मुंतकिल होने वाला है। अल्लाह अपने फजल से अब बहुत जल्द वो हमारे सामने आएंगे। इसलिए तमाम भाइयों से बार बार गुजारिश है, हमारे यहाँ जैसी तरतीब है मैं उसे सुना दूँ कि 8 बजे वक्त पर अजान हो जाएगी। जिन हजरात को जल्दी हो जाना हो नमाज से ही फारिग हो सकते हैं। और बाज़ाब्ता जमात के बारे में प्रोग्राम के बाद उम्मीद है 10:30 से 11:15 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। उसके बाद बाज़ाब्ता जमात होगी और सबके खाने की दावत है। जो भी हमारी बस्ती वाले इलाके वालों ने इंतज़ाम किया है, आप जो है उसे कबूल फरमाएंगे। और जिस तरह की खिदमत के एतबार से कमी ज़्यादती हो, नाराज़ न होकर दिल से दुआ देकर जाएंगे। ये काम था नालायक कंधे पर, उस बोझ को किस हद तक अदा कर सके, अल्लाह अपने फजल से मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब इंशाअल्लाह एक नाते पाक पेश कर रहे हैं, उसके बाद तहरीक सदारत पेश की जाएगी, फिर उसके बाद जो है ताईद सदारत, फिर उसके बाद कुरान पाक की तिलावत होगी। इसलिए आप हजरात तशरीफ़ जो आज ला चुके हैं वो यहाँ पर जल्द आने की कोशिश करें।